दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमाना तो इस समय अपने जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होगा शायद, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जहां एनआईए ने नीरज बमाना के कई ठिकानों पर रेड मारी थी, उसके बाद एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी भी की और अब एनआईए ने नीरज बमाना के पिता की जो गिरफ्तारी की है और उसके पिता के बारे में अब कई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। तो कल शाम को हमने आपको एक खबर बताई थी कि कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमाना के पिता को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध पिस्टल और अवैध रूप से बनाई गई एक बुलेट प्रूफ कार भी मिली है, जो नीरज बमाना के पिता को गिरफ्तार करने के लिए काफी कुछ था। तो अब नीरज बमाना के पिता को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। तो क्या नीरज बमाना के पिता भी गैंगस्टर नीरज बमाना की तरह कुख्यात गैंगस्टर हैं? वो भी अपने बेटे नीरज बमाना की तरह ही कई सारे अपराधों को अंजाम दिया करते हैं। इन सब बातों से आज हम आपको पर्दा उठाएंगे, साथ ही इस वीडियो में नीरज बमाना के बारे में और भी कई सारी ऐसे बातें बताएंगे जो आपको सुननी और देखनी चाहिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं कि अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई छोटी और बड़ी खबरें। तो कल जिस तरह से शाम को ये खबर आई कि दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बमाना के पिता को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है और नीरज बमाना के पिता के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके पास अवैध पिस्तौल था और अवैध रूप से तैयार की गई एक बुलेट प्रूफ कार थी। साथ में और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं नीरज बमाना के पिता को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रही हैं। तो नीरज बमाना के पिता के बारे में बताएंगे आपको। पहले नीरज बमाना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो नीरज बमाना के बारे में कहा जाता है कि नीरज बमाना आज के मौजूदा वक्त में भी दिल्ली, NCR, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में नीरज बमाना गैंग की कहीं ना कहीं आज भी सक्रियता देखी जाती है। नीरज बमाना बेशक कई सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर से ही नीरज बमाना कई सारे ऐसे अपराधों को अंजाम दिलवाता है जो वाकई में सुनने और सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। तो नीरज बमाना के खिलाफ अब एनआईए भी कमर कस चुकी है। दिल्ली पुलिस तो बहुत पहले से ही कमर कस चुकी है। नीरज बमाना के एक एक ठिकाने पर अब रेड मारी जा रही है। उसके सभी करीबियों को जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उन सबको गिरफ्तार करके एनआईए काफ़ी सवाल कर रही है। दिल्ली पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है। तो नीरज बमाना के पिता को लेकर अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान आया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि नीरज बमाना के पिता भी कहीं ना कहीं बाहरी तौर पर अपने बेटे के उस कृत्यों को सपोर्ट करते थे या फिर उनके जो गुनहगार थे, उनके गैंग के शूटर थे, उन सबको छिपने में कहीं ना कहीं वो मदद करते थे। और इसको लेकर उन्हें इस बात का डर था कि हो सकता है कि विरोधी गैंग के बदमाश भी नीरज बमाना के पिता की हत्या कर दें। तो नीरज बमाना के पिता अपनी आत्मरक्षा के लिए वो अवैध पिस्तौल लेकर चल रहे थे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो उन्होंने गाड़ी बुलेट प्रूफ करवा रखी थी, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इसीलिए करवा रखी थी ताकि उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए नीरज बमाना गैंग के जो विरोधी गैंग के बदमाश हैं। वैसे अभी इस मामले में जांच पड़ताल और भी चल रही है। नीरज बमाना के पिता को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में जब नीरज बमाना के पिता का कई सारा बयान आएगा और उनकी जो जानकारियां निकलकर सामने आएंगी तो उससे काफ़ी कुछ चीज़ें भी साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि नीरज बमाना के पिता का इसमें रोल हो सकता है कि नीरज बमाना गैंग के बदमाशों को वो पनाह देने में कहीं ना कहीं उनका योगदान हो। वैसे संभावना पूरी जताई जा रही है कि नीरज बमाना के पिता का रोल इन सब में हो, क्योंकि अगर नीरज बमाना के पिता एक आम इंसान है, एक इनोसेंट इंसान है, अपराधी नहीं है, ना ही अपराधों को सपोर्ट करते हैं किसी तरह के अपने बेटे के, तो ये भी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी शुरुआती दृष्टि से देखने को यही मिल रहा है कि आखिर नीरज बमाना के पिता को अवैध पिस्तौल की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, आखिर उन्होंने क्यों उस गाड़ी को बुलेट प्रूफ करवा रखा था, वो भी अवैध तरीके से। क्या उन्हें वाकई में नीरज बमाना के विरोधी गैंग के बदमाशों से अपनी जान का खतरा था? दूसरी तरफ आपको याद होगा जब एनआईए भी पहुंची थी, दिल्ली पुलिस भी पहुंची थी नीरज बमाना के घर पर रेड मारने के लिए, तो नीरज बमाना के घर के अंदर कई सारे हथियार मिले थे और कई सारे ड्रग्स भी बताए गए थे कि ड्रग्स के कुछ ऐसे सामान मिले थे जो कहीं ना कहीं नीरज बमाना के पिता को भी सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि जिस घर में छापेमारी की गई थी बमाना स्थित घर में, वो घर भी नीरज बमाना के पिता का ही था और वहाँ पर बाकायदा पार्किंग बनाई गई थी और उसी पार्किंग में नीरज बमाना के साथी द्वारा जो भी कुछ दिन पहले एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पकड़ी गई थी वो वहाँ पर पार्क की जाती थी। और उस समय भी ये जानकारी निकल कर सामने आई थी कि नीरज बमाना गैंग के बदमाश अगर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकलते हैं तो इसी ब्लैक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो की मदद से वो जाते हैं और कोई भी बड़ा वारदात करते हैं तो अंजाम देकर वापस यहीं पर आते हैं।
तो बहरहाल नीरज बमाना के ऊपर इस वक्त बहुत कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, एनआईए का भी, दिल्ली पुलिस का भी। तो ऐसे में देखना है होगा कि नीरज बमाना अब क्या क्या राज उगलता है। और दूसरी बात ये भी देखने को मिली है कि अभी पिछले महीने जब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, जब नीरज बमाना गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए थे जो दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, और उस वक्त एक खबर निकलकर सामने आई थी कि नीरज बमाना अपने विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, उनकी हत्या की सुपारी देने के लिए ही वो 5 करोड़ का इंतजाम कर रहा था। बहरहाल इस मामले में एक और कनाडा में बैठे आतंकी गैंगस्टर का नाम सामने आया था, जिसका नाम है अर्शदीप डल्ला। और जैसे ही अर्शदीप डल्ला का नाम सामने आया तो वैसे ही नीरज बमाना अब एनआईए के रडार पर आ गया। तो नीरज बमाना के पिता को लेकर पूछताछ चल रही है और पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है, और संभावना भी यही जताई जा रही है कि नीरज बमाना के पिता का इस पूरे मामले में हाथ हो सकता है। पुलिस का ये मानना है कि नीरज बमाना के पिता नीरज बमाना को बाहर से जरूर सपोर्ट देते होंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी गैंगस्टर हो तो उनके घर वाले कहीं ना कहीं इस चीज़ के खिलाफ रहते हैं। हमने कई सारे गैंगस्टर को देखा, जयपाल भुल्लर को देखा, दुर्लभ कश्यप को देखा, या फिर बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर की हमने खबर देखी हैं, देवेंद्र बम्बिहा को हमने देखा। तो उनके घर वाले उनके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। उनका यही कहना है कि हमारा बेटा अगर इस रास्ते पर चल निकला है तो हम उसे समझाकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी अपने बेटे को, गैंगस्टर बेटे को सपोर्ट करता हुआ तो नहीं दिखाई देता। लेकिन नीरज बमाना के पिता अगर इस तरह से इस गतिविधियों में पाए गए हैं, अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए हैं, तो हो ना हो उनका नाम कहीं ना कहीं इस मामले में सामने आया है। अब दिल्ली पुलिस जब उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जो जानकारियां निकल कर सामने आएंगी वो वाकई में देखने वाली होंगी, चौंकाने वाले होंगे। वैसे देखा जाए तो नीरज बमाना खुद एनआईए के रडार पर है, एनआईए भी उससे पूछताछ कर रही है। ऐसे में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि नीरज बमाना गैंग की अब सामत आ चुकी है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या फिर नीरज बमाना गैंग हो। इन दिनों सब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सब अब रडार पर आ चुके हैं, और इन बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और जाहिर है कि अब दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या फिर जहां भी इन गैंगस्टरों का आतंक है वहाँ से बहुत जल्दी आतंक खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहने में बहुत आसान लगता है या फिर सुनकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान होता है इन गैंगस्टरों का प्रभाव खत्म करना? खैर ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई वाकई में काबिल तारीफ है। आपका क्या कहना है? क्या नीरज बमाना के पिता वाकई में इन सब में नीरज बमाना को बाहर से सपोर्ट करते थे? नीरज बमाना गैंग के बदमाशों को वो फुल सपोर्ट करते थे बाहर से? ये दिल्ली पुलिस के द्वारा जो अब पूछताछ करके जो जानकारी निकल कर सामने आने की संभावना है, इसमें आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नीरज बमाना के बारे में कुछ जानते हैं या फिर उनके पिता के बारे में कुछ जानते हैं तो आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर बताने की कोशिश करें, और हम उम्मीद करेंगे उस बात को हम जब अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें ऐड ऑन ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिएगा, सुझाव भी दीजिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।